अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। उनकी ताज़ा तरीन गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने ईरान पर मुसल्लत की जाने वाली जंग से मुतालिक बात की है। वाइट हाउस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेशतर नेटो इत्तेहादियों ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल ना होने से मुतलक किया। अमेरिका को भी अब किसी की मदद की ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं रही है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन और नेटो के ट्रंप की मदद को आने से इनकार पर अमेरिकी सदर बरहमी का इजहार कर चुके थे। उन्होंने किसी को ताने दिए और किसी को धमकी दी। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा था कि जो कुछ अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, पहले बेशतर मुल्क इस पर मुत्तफिक थे। नेटो के तहफ़्फ़ुज़ पर अमेरिका सालाना अरबों डॉलर खर्च करता है। अमेरिका ने ईरान की फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट और रेडार तबाह कर दिए। ईरानी क़यादत जो यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों के लिए ख़तरा थी, अब ख़त्म हो गई। हकीकत यह है कि फ़ौजी कामयाबी के बाद हमें नेटो ममालिक की ज़रूरत नहीं रही। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि सबका इत्तफाक है कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। ईरान ने इस खबर की तस्दीक अब तक नहीं की है, बल्कि अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके हाथ से लिखा हुआ एक पैगाम जारी किया गया था। ये पैगाम ईरानी बहरिया के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए था। इसराइल ने बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी को भी निशाना बनाने का दावा किया है। टीवी पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना ईरानियों के लिए फौरी और आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसराइल अपने हमलों में साबित कदम रहा तो ईरानियों को किस्मत अपने हाथ में लेने का मौका मिलेगा। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्स ने खबर दी थी कि अली लारिजानी को गुज़श्ता रात एक कार्रवाई में जान से मार दिया गया है। और अभी आपको ये बताएं कि अमेरिका में इसराइल के लिए हिमायत में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक जो आदाद शुमार सामने आया है वो आप से शेयर करते हैं। अब तक सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मस्बत नज़र से देखते हैं, जबकि 39% की राय है इसराइल के बारे में मनफी सोच रखने की। ये पिछले चंद सालों में होने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई है। डेमोक्रेट्स में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आई है। 2013 के मुकाबले में इसराइली हिमायत 34% से 17% हो गई है, जबकि फ़लस्तीनियों की हिमायत 18% से 67% पर आ गई है। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम अब इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम हो चुके हैं। 40% इसराइल के साथ हैं, जबकि 39% फ़लस्तीनियों के हक़ में है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में इसराइल के ख़िलाफ़ जज्बात में इजाफ़ा देखा जा रहा है। रूस में ईरानी सफ़ीर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के रूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने के दावे से मुतालिक तरदीद कर दी है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि मुश्तबा ख़ामनाई को इस वक्त रूसी फ़ौजी जहाज़ में इलाज के लिए मॉस्को पहुंचा दिया गया था, जब वो अमरीकी और इसराइली मुश्तरका हमले में ज़ख्मी हुए थे। इसी दौरान मुश्तबा ख़ामनाई ने अमरीका से कशीदगी कम करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी को मुस्तरद किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी की तजावीज़ सालिसी करने वाले 2 मुल्कों के ज़रिए ईरान तक पहुँचाई गई थी। सुप्रीम लीडर ने तजावीज़ कबूल करने से इनकार कर दिया। मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा कि अब अमन का वक्त नहीं रहा, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीकी बहरिया के जदीद तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जेराल्ड और फोर्ट में लगने वाली आग की मज़ीद तफसील सामने आ गई है। अमरीकी अखबार के मुताबिक मरकज़ी लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज़्यादा वक्त लगा। 2 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। जहाज़ के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज़्यादा फ़ौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। मशरिक़ वस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शरीक अमरीकी जहाज़ पर तकरीबन 4500 अफराद का अमला तैनात है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की मरकज़ी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि जंग का फ़ैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मैदान जंग में होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर रद्दअमल में इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी की बजाय एपिक फियर होना चाहिए। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले और ईरान के जवाबी हमलों की अब तक तफसील जो सामने आई है आपको दिखाते हैं।
ईरान पर अमेरिका इसराइल की बमबारी जारी। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए। अहवाज, इस्फहान और शिराज में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमलों में इसराइल के कई मुकामात को निशाना बनाया। इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी रफाल पर हमले किए। हमलों में अब तक 15 इसराइली मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 18 रोजा जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक में भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहे। यूएई पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ भाग हो गया। हमलों में अब तक मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू धाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। फुजैरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को दिफाई निजाम से नाकाम बनाया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। कतरी वजारत दिफा ने कई मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा किया है। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि आज 12 ड्रोन मार गिराए हैं। जहां ये सब हो रहा है, वहीं ईरान से जंग करने पर ट्रंप इंतजामिया पर दबाव भी बढ़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी ने ट्रंप को खत लिखकर सवालात उठाए हैं कि बताया जाए कि ईरान जंग के फैसले कौन कर रहा है। ये भी बताया जाए कि फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले मनसूबाबंदी किसने की थी। एक सवाल ये भी किया गया कि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ को ईरान से सफारतकारी का काम कैसे दे दिया गया। खत में खारजा अमूर कमेटी ने ट्रंप से कहा कि वो वज़ीर खारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर की खारजा अमूर कमेटी में हाजिर यकीनी बनाए ताकि इनसे ईरान जंग पर जरा की जा सके। ये दबाव बढ़ने और जंग पर अवामी कबूलियत ना मिलने पर अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक ट्रंप ने मीडिया पर अपना दबाव बढ़ाया है। एक जानिब ट्रंप मीडिया को क्रिमिनल और गैर मुहिब वतन जैसे अल्फाज से मुखातिब कर रहा है, दूसरी तरफ फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरपर्सन ब्रेंडन केयर, जिन्हें ट्रंप ने चुना है, कई बार ब्रॉडकास्टर्स को उनके नशियाती लाइसेंस मनसूख करने की धमकी दे चुके हैं। सीनियर अमरीकी सियासी मुबस्सिर डेविड एक्सलवुड ने लिखा है कि लगता है ट्रंप इंतजामी ने फैसला कर लिया है कि अगर जंग की खबरें बेहतर नहीं होती तो जंग की खबरें देने वालों पर हमला कर दिया जाए। चीन ने ईरान, उर्दन, लेबनान और इराक के लिए हंगामी इंसानी मदद फराहम करने का ऐलान किया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक इमदाद का मकसद मुतासरा अवाम की मुश्किलात कम करना है। चीन ने कहा कि वो जंग बंदी और खत्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का वाहिद हल है। लाहौर के बाजारों में ईद की तैयारी के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया है। तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हिरा बतूल। जी बिल्कुल, ईद आने में सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं और ख़वातीन ने तो तकरीबन अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब वो उनका ध्यान हो गया है जूती खरीदने पे। और आजकल जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो जूतियाँ खरीदी जा रही हैं वो कोरापुरी सिंधी चप्पल खरीदी जा रही है। और इस तरह की इतनी डिफरेंट वैराइटीज़ की चप्पल्स होती हैं जो कि लड़कियाँ ईद के ड्रेसेस के साथ मैच करके जूती लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारा जो ड्रेस है उसके साथ हमारा मैचिंग जूता नहीं है तो हमारी जो ईद है वो इनकम्प्लीट है। इसलिए वो जूते पर ज़रूर फोकस करती हैं और अपनी पसंद का जूता जरूर लेती हैं। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ फैमिली भी मौजूद है। जी आप बताइएगा कि आपने आज कौन से तरह की जूती लेनी है? जी मुझे तो कोल्हापुरी पसंद आई है, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो इससे रिलेटेड है, लोन है और फर्शी शलवार है, उसके साथ ये जो है ना ट्रेंडिंग में है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो कोल्हापुरी का ही मेरा माइंड है लेने का इंशाल्लाह। आपके साथ आपका बेटा भी है, उसके लिए आप कौन सा जूता लेंगी? जी इनके लिए तो मैंने वो सैंडल लिए हैं और अब जो है वो फरमाइश कर रहे हैं शूज़ों की, तो अब शूज़ों की तरफ हम जा रहे हैं कि इनके लिए भी कुछ शूज़ लें। अच्छा आप बताएं आंटी, आपने कौन सा जूता लेना है अपना ईद के लिए? मैं तो अपना आम से जूता लूंगी, क्योंकि मैं बड़ी औरत हूँ तो मैं सिंपल सा कोई अपने लोन के सूट के साथ लेना चाहूँगी। अच्छा ये यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है जो इनके साथ ही आए, इन फैमिली के साथ आए। बेटा आप बताओ आप किस तरह का जूता लोगे? मैं शूज लूंगा।
शूज लोगे? कौन से वाले? कहाँ से? यहाँ से लोगे या बाहर से कहीं से जाके? से कहीं से जाके लूँगा। अच्छा जी, आपने इन फैमिली की बात सुनी। इनका कहना है कि हमने यहाँ पे अपनी ईद का जो सूट है उसके साथ ही हम अपना जूता मैचिंग करेंगे। और जैसे वो खातून ने कहा कि मैं कोल्हापुरी चप्पल लूँगी और आंटी ने कहा मैं एक सिंपल जूती लूँगी, और इस तरह जो बच्चा था उसने कहा मैं सैंडल लूँगा। इसलिए हर एक की अपनी अपनी फरमाइश है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, और सबका दिल है कि हम ईद पे सबसे ज़्यादा परफेक्ट नजर आए। जी, इस ईद पर ख़वातीन के हाथों में कश्मीरी चूड़ियाँ सजेंगी। कराची के बाज़ारों में इस बार कश्मीरी चूड़ियों की बड़ी धूम है। ख़वातीन मुख्तलिफ डिज़ाइन की चूड़ियाँ तलाश कर रही हैं। इस बारे में आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। मशरक़ी लिबास के साथ चूड़ियाँ नागुज़ीर तस्वुर की जाती हैं और हर बार ईद पर कोई नया फैशन आता है, कोई नई चीज़ आती है। इस बार ये कश्मीरी चूड़ियाँ आई हैं। जो भी बाज़ार आ रहा है वो इन चूड़ियों के बारे में पूछ रहा है। इस वक्त हम जामा क्लॉथ पर मौजूद हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं और ग्राहकों से भी गुफ्तगू करते हैं। ये आजकल वायरल हुई हुई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बच्चियाँ देख रही हैं मोबाइल वगैरह पे, तो वो जिद कर रही हैं यही चाहिए यही चाहिए। अब वो चाहे 2000 की हो चाहे 1000 की हो। पाकिस्तान में तो यहाँ में जो ट्रेंड आता है वो फौरन इन हो जाता है, और कश्मीरी चूड़ियाँ भी इन हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कश्मीर की सकाफत है और कश्मीर नाम है, कश्मीर से हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। लड़कियां तो बाजार में कश्मीरी चूड़ियां तलाश कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के भी हैं जो कश्मीरी चूड़ियां खरीदने के लिए आए हैं जामा क्लॉथ मार्केट। इनसे हम बात करते हैं। आप ये चूड़ियां क्यों खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं? आजकल जो है ना कश्मीरी चूड़ियों की बहुत मांग है, तो इस वजह से हम इधर आए। हमारे घर वालों ने भी मांग है तो हम भी इसके लिए निकल गए, और वो जो है ना इधर ही मिलता है। ये आप कहीं कराची से दूर भेजेंगे या इधर ही फिर किसी को इस्तेमाल के लिए देनी है? हम स्वाद बुनेर भेजेंगे। इसमें क्या ऐसा मुख्तलिफ है कि हर शख्स को कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए? ये छन लगी हुई है घुंघरू वाली, इसमें आवाज़ आती है, इसकी वजह से ये चल रही है, वायरल हुई है। और ये कितनी इसकी कीमत होती है और कितने तक में ये फरोख्त हो जाता है? बार्गेनिंग भी तो होती होगी? जी जी बिल्कुल होती है। 1000-1200 रुपये का बिक रहा है ये। सोशल मीडिया पर कश्मीरी चूड़ियाँ वायरल तो बहुत हैं, लेकिन हर जगह ये दस्तयाब नहीं है। इसीलिए मार्केट में जो भी आ रहा है, अगर उसे ये कश्मीरी चूड़ियाँ कहीं मिलती हैं तो वो फौरी तौर पर अपने लिए भी ख़रीदता है और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी ख़रीदता है, और कराची से ये चूड़ियाँ मुल्क के दीगर शहरों में भी भेजी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का अटूट रिश्ता है। उन्होंने ये बात चीनी काउंसिल जनरल मिस्टर सुन यन से मुलाकात में कही। गवर्नर पंजाब ने नए तैनात होने वाले चीनी काउंसिल जनरल को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा कि गवर्नर हाउस हम सबका है, आवाम के लिए हमेशा खुला है। गवर्नर हाउस में रौनक के रमज़ान इफ्तार के मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से कराची की मिसाल पर गुफ्तगू हुई है। MQM की क़यादत से भी राबता है। इस मौके पर तकरीब में शरीक बच्चों में ईदी भी तकसीम की गई। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से रवाना हो रही है। ट्रेन 1100 से ज़्यादा मुसाफिरों को पेशावर पहुँचाएगी। कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमा जोखियो, वो तफसील बताएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर, जहाँ से तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है। हर बार जो ईद पर जो इंतजाम किए जाते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से, इस बार भी 4 ट्रेन चलाई गई, जिनमें से 2 कराची से रवाना हुई। आज ही जो पहली ट्रेन थी वो दोपहर में लाहौर से कराची पहुंची है, जबकि दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो कोयटा से चलाई गई। तीसरी आज चलाई जा रही है और चौथी जो है वो कल पेशावर के लिए यहाँ से रवाना की जाएगी। मुसाफिरों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि ईद पर लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाते हैं मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में, इसलिए वो यहाँ पर जो है वो लोड ज़्यादा होता है। गारमेंट्स का काम करते हैं माशाल्लाह से। अभी जा रहे हैं ईद पर, अब पंजाब जा रहे हैं, खुशियाँ मनाएंगे इंशाल्लाह, घूमेंगे फिरेंगे दोस्तों के साथ। सफाई तो तकरीबन बेहतर है, बाकी गाड़ियों को कोई टाइम पे नहीं आ रही। नहीं, इनकी कैपेसिटी बहुत कम है। कराची के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान से आवाम आ रही है और अपने घरों के लिए ईद करने जा रही है। बच्चों में यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है कि ये 2 स्पेशल ट्रेनें भी कम हैं। दूसरी बात, ये बाकी ट्रेनों की भी शेड्यूल बहुत लेट है। रेट तो सर जो पाकिस्तान रेलवे का है वही है। ईद स्पेशल के लिए जो ट्रेनें होती है ना, हम जो हर साल की तरह चलाते हैं उसी के कंटिन्यूटी में ये ट्रेन है। ये इंतज़ामिया का यही कहना है कि तमाम तर जो है वो सहूलियात फराम की गई हैं ताकि जो मुसाफिर हैं वो अपनों में ईद मनाने जा सकें और जो मुसाफिर हैं वो अपने आबाई इलाकों में पहुंच सकें। उनका यही कहना था कि सफाई वगैरह के इंतजाम भी किए गए हैं। कल जो है वो चौथी ईद स्पेशल ट्रेन यहाँ से 7:30 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। जी, साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने कहा है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को अपने हाथों से ज़ख्मी कर दिया है और बैनुल अक़वामी क़वानीन भी ख़त्म कर दिए हैं। इसराइल और अमेरिका के इक़दाम रोकने के लिए अब कोई निज़ाम भी नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक सफ़ीर नकमाना हाशमी ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अक़वाम मुत्तहिदा को चलने नहीं दे रहे। ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा को बेकार कह रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा को बेकार बनाया किसने?
ये तो अमेरिका ने खुद अपने हाथों से इसको जख्मी कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को बैनुल अक़वामी कानून भी ख़त्म कर दिया, और अभी कोई निज़ाम भी नहीं है बदकिस्मती से जिसके अंदर इस किस्म के काम रोके जा सकें जो इसराइल ने और अमेरिका ने इस वक्त खुद किया है। खुद जो एक अभी स्टैंडिंग सुपर पावर है वो इतनी बड़ी इदारे को चलने ही नहीं देगी और उसके एलाइज मिलके उसको चलने ही नहीं देंगे तो वो इदारा फिर क्या करेगा। वो जो कहते हैं कि जी यूनाइटेड नेशंस जो है वो यूज़लेस है, भाई इसको यूज़लेस बनाया किसने है? रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान जैसे ममालिक हों, वो तो सारे कहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और इस तरह का ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो है ये नहीं होना चाहिए कि जी जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी आए कर ले। सोलर पावर के बढ़ते रुझान ने पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात से महफूज कर दिया है। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एनर्जी इंपोर्ट पर इंहिसार करने वाला मुल्क पाकिस्तान एनर्जी शॉक्स का आदी है, लेकिन तकनीकी माहिरीन के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान महंगा तेल और महंगी गैस खरीदने के बजाय सोलर एनर्जी के बायस 6.3 अरब डॉलर्स की बचत करेगा। जंग के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपये फी लीटर बढ़ा चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर सोलर पावर न होती तो पेट्रोल और डीजल कहीं ज्यादा महंगे होने थे। ईरान ने इंडियन जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजारने के लिए अपने 3 जहाज़ों की इंडिया से वापसी का मुतालबा कर दिया है। 3 ऑयल टैंकर्स हैं जिन्हें इंडिया ने जंग शुरू होने से पहले उस वक्त कब्जे में लिया था जब इंडिया की अमेरिका के साथ तजारती डील हो रही थी। इंडिया ने ईरान की जानिब से मुतालबा किए जाने की तरदीद की है। तर्जुमान इंडियन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस मौजू पर ईरान से कोई बात नहीं हुई। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि ईरान ने अपने 3 बहरी जहाज़ों की वापसी के साथ इंडिया से मुतालबा किया है कि उसे दवाएं और तिब्बी आलात भी फराहम किए जाएं। अब तक ईरान जज्बा खैर सगाली के तौर पर 2 इंडियन शिप्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजार चुका है। इंडिया के इस वक्त 22 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ईरान के मैचेस अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने के लिए ईरान और फीफा के मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज का कहना है कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ईरानी टीम की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकते तो ईरानी टीम भी अमरीका का सफ़र नहीं करेगी। वर्ल्ड कप में ईरान के ग्रुप मैचेस अमरीका में शेड्यूल्ड हैं। ईरान अमरीका जंग के असरात से वर्ल्ड कप फुटबॉल भी महफूज नहीं है। रवां साल जून जुलाई में होने वाले मेगा इवेंट में ईरान के ग्रुप मैचेस अमरीका से मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए ईरान और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज का कहना है कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ईरानी टीम की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकते तो यकीनी तौर पर उनकी फुटबॉल टीम अमरीका का सफ़र नहीं करेगी। वो वर्ल्ड कप में ईरान के मैचेस मैक्सिको में मुनक्किद करने के लिए फीफा से बातचीत कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने तजवीज़ दी थी कि ईरानी खिलाड़ियों की जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका अमेरिका में खेलना मुनासिब नहीं होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ईरान ग्रुप जी में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के साथ शामिल है। उसके मैचेस 15 जून, 21 और 26 जून को लॉस एंजलिस और सियाटल में शेड्यूल्ड हैं।